नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 12 अप्रैल 2024 और 12 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक मामले। राष्ट्रपति ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया और संगीत नाटक अकादमी संगीत शक्ति और नृत्य के महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है और अपने सोमवार से इस क्लास का टाइम अपने चेंज कर देंगे। सोमवार से क्लास का टाइम अपने बदले देंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज 12 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में 2024 का जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड किसे दिया गया? इसरो की चंद्रयान 3 की टीम को। 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है? तो रस कुक हैं। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुमित नागल। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिन पूर्व योग महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये किया गया है पुणे के अंदर। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए? तो म्यांमार देश में। किस से इसरो के स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया? तो गुज कोस्ट को। 9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना कौन सा शौर्य दिवस मनाया? तो 59वां। किस देश ने एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिंग लॉन्च की? तो ये की है जिम्बाब्वे ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। डेली आपको टेस्ट मिल रहा है वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में। वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट भी आपको मिल गया मार्च मंथ का और मार्च मंथ की पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है। बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अपनी आरपीएससी आरएसएम द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। और अपने प्रताप क्लासेज ऐप में आज छूट का चौथा दिन है। 9 दिनों तक अपने ऐप के अंदर 50% की छूट रहेगी, 9 दिनों तक रहेगी। आज का अपना चौथा दिन आ गया तो चौथे दिन भी अब आपके लिए 50% का ऑफ दिया जा रहा है। तो अपनी जितनी भी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है इन सभी पर आपके लिए 50% की छूट चल रही है। इसके अलावा जैसे अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता है, इंडियन पॉलिटी की है और इसके अलावा एलडीसी की है, एनसीईआरटी है, ये सभी टेस्ट सीरीज पर 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले कहां दर्ज किए गए हैं? अब सबसे पहले बात आती है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले कहां दर्ज किए गए? ये किए गए हैं चीन देश के अंदर। सबसे टॉप पर है, सबसे ज्यादा चीन के अंदर मामले देखे गए। उसके बाद में दूसरा स्थान है अपने देश भारत का। किसका स्थान है? दूसरा स्थान है अपने देश भारत का। और सर्वाधिक कहां पर देखे गए? चीन के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी के मामले देखे गए सबसे ज्यादा चीन में और भारत के अंदर दूसरे स्थान पर देखी गई। देखो, भारत में 2022 में हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के लिए कुल 3.50 करोड़ मामले सामने आए हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद में दूसरे स्थान पर है। तो सबसे टॉप पर है चीन और इसके बाद में भारत का स्थान आता है। डब्ल्यूएचओ की जारी वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में दुनिया भर में 25.40 करोड़ लोग हैं वो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हुए और जबकि हेपेटाइटिस सी से पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या 5 करोड़ रही है। देखो, बी से ज्यादा है, 25.40 करोड़ हेपेटाइटिस बी से और सी से हैं लोगों की संख्या 5 करोड़ रही है। तो ये रिपोर्ट आपको याद रखनी है बढ़िया तरीके से। इसके अंदर सबसे टॉप पर है चीन और दूसरा स्थान है
भारत का। हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसके अंदर भारत को तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान मिला। सबसे टॉप पर है इसके अंदर अमेरिका, इसके बाद में स्थान आता है चीन का, और तीसरा स्थान किसका है? भारत का तीसरा स्थान है। किसके अंदर है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 के अनुसार है भारत का तीसरा स्थान है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो मुख्य तथ्य हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में 2017 के बाद पहली बार यूनिकॉर्न निर्माण में गिरावट दर्ज की गई, यानी कि 2017 के बाद में पहली बार है। 2024 में अब की बार भारत में यूनिकॉर्न निर्माण के अंदर गिरावट यहाँ पे देखी गई। नवीनतम हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न थे, जो पिछले साल 68 यूनिकॉर्न से भी कम है। तो 2023 के अंदर में भारत में 67 यूनिकॉर्न थे, जो पिछले साल है 68 यूनिकॉर्न से भी कम है। तो अब की बार इसमें गिरावट देखी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका 703 यूनिकॉर्न के साथ सबसे टॉप पर है, 2022 से 37 अधिक है। और चीन है वो 340 यूनिकॉर्न के साथ में दूसरा सबसे टॉप पर है। तो तीसरा स्थान है भारत का है। भारत की राष्ट्रपति ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर एक होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो अभी आपको पता है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस बनाया गया। तो इसी दिवस के अवसर पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने एक होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर 10 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। तो 10 अप्रैल के दिन अपने बनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस है, और 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस देश ने WTO में चावल के प्रति शांति खंड लागू किया है? हाल ही में किस देश ने WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया? तो ये किया है अपने देश भारत ने। किसने किया है? अपने देश भारत ने किया है। अब की बार है WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है। किसने किया है? भारत देश ने। तो भारत ने विपणन वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक चावल सब्सिडी का हवाला देते हुए एक बार फिर लगातार 5वीं बार विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में शांति खंड का उपयोग किया है। WTO का मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन है, उसके अंदर चावल शांति खंड का उपयोग किया है भारत ने। कौन सी बार है? 5वीं बार किया है। 22-23 में भारत का चावल उत्पादन 52.8 बिलियन डॉलर था, जिसमें कुल 6.39 बिलियन डॉलर की सब्सिडी थी, जो 10% घरेलू समर्थन सीमा से 2% अधिक थी। तो ये 22-23 के अंदर भारत का चावल उत्पादन था 52.58 बिलियन डॉलर था, जिसके अंदर अब की बार है 6.39 बिलियन डॉलर की यहाँ पर सब्सिडी देखी गई। तो ये अब की बार फिर भारत ने 5वीं बार है शांति खंड का उपयोग किया। संगीत नाटक अकादमी कब से कब तक शक्ति संगीत और नृत्य के महोत्सव का आयोजन कर रही है? तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शक्ति संगीत और नृत्य के महोत्सव का आयोजन कर रही है। तो इसका आयोजन स्टार्ट हो चुका है 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक चलेगा। कब तक है? 9 अप्रैल से लेकर ये 17 अप्रैल तक इसका आयोजन चलेगा। देखो, तो संगीत नाटक अकादमी SNA 9 से 17 अप्रैल 2024 तक है शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का उत्सव का आयोजन कर रही है। यह त्योहार है जो देश भर में 7 अलग अलग शक्ति पीठों में मनाया जाएगा। पवित्र स्थल है, शक्ति पीठ है अलग अलग राज्यों के अंदर। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है, शक्ति उत्सव का उद्घाटन है 9 अप्रैल 2024 को असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर से किया गया। तो इसकी शुरुआत हुई है असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर से, और इसका समापन कहां पे होगा? 17 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में शक्तिपीठ मां हरि सिद्धि मंदिर में समाप्त होगा। तो 9 से लेकर 17 अप्रैल तक ये शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन चलेगा। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया जाएगा
रांची के अंदर। तो झारखंड की राजधानी है रांची, वहां पर राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया जाएगा। तो आगामी अभी इसी महीने के लास्ट में अभी हॉकी महिला लीग का उद्घाटन होगा, शुरुआत होगी इस खेल की। कहां पर है? झारखंड की राजधानी रांची में। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 के उद्घाटन सत्र के साथ भारतीय हॉकी परिदृश्य एक अभूतपूर्व घटना का गवाह बनने के लिए तैयार है। ये 30 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 9 मई तक रांची में आयोजित होने वाली यह लीग देश की शीर्ष महिला हॉकी प्रतिभा का एक रोमांचक प्रदर्शन होने का वादा करती है। तो 33 अप्रैल से स्टार्ट होकर 9 मई तक ये खेल चलेगा। सभी मैच रांची के मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रखना, स्टेडियम एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो रांची के अंदर है मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है, वहां पर ये सारे के सारे खेल खेले जाएंगे। और ये लास्ट वाला तो महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है कि पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हरेंद्र सिंह है, इनको हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच उनको नियुक्त कर दिए। ये 2028 तक अपने इसमें कोच रहेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हाल में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला ये निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है TSAT-IA, ये लॉन्च किया है किसने? ये किया है टाटा समूह ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने? टाटा समूह ने भारत का पहला ये निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है TSAT-1A, ये लॉन्च किया है किसने? टाटा समूह ने। तो भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित सब मीटर रिजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है TSAT-1A, यानी कि टाटा सन्स की सहायक कंपनी है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो टाटा सन्स की एक सहायक कंपनी है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इस उपग्रह को एक सैन्य ग्रेड का माना जाता है। TSAT-1A को 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका से लॉन्च किए गए स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर बैंडवैगन 1 मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखना, फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए से स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 है उस रॉकेट के जरिए से इसको लॉन्च किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो TSAT को कब लॉन्च किया गया? 7 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया। किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्टिक्स को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया? हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्टिक्स को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया? ये किया गया है डॉक्टर अश्विनी केशवन को। ऑप्शन नंबर 1 किसको? डॉक्टर अश्विनी केशवन है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, महिला का नाम है और इनको, ये भारतीय मूल की है, न्यूरोलॉजिस्टिक्स है, इनको ब्रिटेन के अंदर विश्व स्तरीय शोध दल के अंदर इनको शामिल किया गया है। तो डॉक्टर अश्विनी केशवन को। भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्टिक्स डॉक्टर अश्विनी केशवन को यूके में एक विश्व स्तरीय शोध टीम का हिस्सा बनने के लिए इनको चुना गया। इस प्रतिष्ठित टीम को एक रक्त परीक्षण के माध्यम से डिमेंशिया, ये याद रखना भी, डिमेंशिया का पता लगाने और इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए अधिक सबूत इकट्ठा करने के लिए अनुसंधान करने का एक महत्वपूर्ण कार्य इनको सौंपा गया है। यानी कि जो ये एक शोध टीम है ना, जो ये डिमेंशिया है, इसके बारे में, न्यूरोलॉजिस्टिक्स है, इसके बारे में ये पता लगाएगी, इसके अंदर सबूत इकट्ठा करेगी और इसको कार्यभार इनको सौंपा गया है। तो ये भारतीय मूल की एक बढ़िया जो है डॉक्टर है, शोधकर्ता ही है, इनको इसके लिए चुना गया है। किस लिमिटेड द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन के एक नए संस्करण का नामकरण किया जाएगा? हाल ही में किस लिमिटेड के द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन है GEM के एक नए संस्करण का नामकरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा NTPC के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, NTPC के द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन के एक नए संस्करण का नामकरण किया जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड ने अपनी प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल और बालिका सशक्तिकरण मिशन के एक नए संस्करण का अनावरण करने के लिए तैयार है। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
यानी कि अब इस अभियान के अनुरूप है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान के अनुरूप रहेगा ये कार्यक्रम है। और ये बालिका सशक्तिकरण मिशन का एक नया संस्करण का अनावरण किया है किसने? बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने। किरेन रिजिजू ने देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का 13 मार्च 2024 को वर्चुअली तौर पर उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये 13 मार्च का मैंने एक महीने पहले ये करंट का क्वेश्चन उठाया है मैंने। तो केंद्रीय मंत्री है अपने किरेन रिजिजू, उन्होंने देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का 13 मार्च 2024 को वर्चुअली तौर पर उद्घाटन किया है भोपाल के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर है भोपाल, वहां पर है देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन है किया है। तो ये मौसम के बारे में जानकारी देगा। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर का 13 मार्च 2024 को वर्चुअली तौर पर उद्घाटन किया। भोपाल के निकट सीलखेड़ा में लगा 72 मीटर ऊंचा यह टावर है 200 किलोमीटर दूर से बादल को ट्रेस करने में सक्षम रहेगा। भी ये क्या 72 मीटर ऊंचा यह टावर है और 200 किलोमीटर इसके आसपास 200 किलोमीटर दूर तक ये बादलों को क्या है ट्रेस करने में सक्षम रहेगा। इनकी बादलों को वो पहचान लेगा किस प्रकार के यहाँ पर मौसम रहने वाला है। तो ये भोपाल के अंदर देश का सबसे ऊंचा टावर है लगा है। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आ गया कोई नोटिफिकेशन आ गया सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर देना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? सागर कवच 2024 नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया लक्षद्वीप के अंदर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए। कल एक साथी ने पूछा था कि सर पीटेट के लिए करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास लगानी है। तो चिंता मत करो आप, जब पीटेट का एग्जाम नजदीक आएगा तब मैं आपके लिए अलग से पीटेट के लिए जो शानदार करंट के क्वेश्चन बनेंगे उस एग्जाम के लिए उसकी मैं आपको अलग से एक मैराथन की क्लास में आपको दे दूंगा। बढ़िया आप तरीके से अध्ययन करते रहना, आप चिंता मत करो, क्लासें मिलती रहेगी। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च की? पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, चंडीगढ़। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च की। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वर्ग चल रही है, एलडीसी की है, स्पेशल भारत राजस्थान सीटी की चल रही है, इंडिया वर्ल्ड राजस्थान सीटी के अंदर तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है। और इसके अलावा अपनी चल रही है एलडीसी वगैरह, एनसीईआरटी वगैरह, असिस्टेंट, लोको पायलट है। इन सभी पर आपके लिए नवरात्रि के 9 दिन के अवसर पर आपको 9 दिनों तक आपके लिए 50% की ऐप के अंदर छूट है रहेगी। तो ये बढ़िया तरीके से आप है, अभी भी आपका अभी चौथा दिन है आज ऑफर के लिए और 9 दिनों तक आपका ये ऑफर है रहने वाला है। तो बढ़िया तरीके से सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।